हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे एम्पेरिकल सर्किटल लूप। क्लियर है। ये यूनिट नंबर थर्ड में कवर होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। बहुत ही आसान टॉपिक है। पेपर में इसकी एप्लीकेशन बहुत बार आती है सोलेनोइड वाली। क्लियर है। टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड। सोलेनोइड की जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास होती है उसको फाइंड आउट हम करते हैं। क्लियर है। ये सिमिलर हमारे पास है, सिमिलर टू होता है हमारे पास बायट सेवर्ट लॉ के। बर्ट सेवर्ट लॉ में हमारे पास यहाँ पे लिमिटेशंस आ जाती थी, उन लिमिटेशंस को ये क्या करता था, पूरी करता था। इसमें खाली करंट की हेल्प से सारी सारी जितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है हमारे पास एक करंट कैरिंग डिवाइस द्वारा, करंट कैरिंग कंडक्टर द्वारा, करंट कैरिंग वायर द्वारा, वो हमारे पास इसके थ्रू हमारे पास क्या हो सकती है, फाइंड आउट हो सकती है। जैसे मैं आपको अगर हमारे पास इसको एक्सप्लेन करूं, यहाँ पे क्या था, एक वायर है मान लो, और वायर को हमारे पास क्या करेंगे, एक लूप के अंदर हमारे पास एम्पेरिकल लूप के अंदर क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। क्लियर है। हम इसको क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। हमारे पास ये करंट कैरिंग मान लो हमारे पास ऊपर था, ठीक है। यहां से सेंटर से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस बनता है वो कितना बनता है, आर। एक लेंथ एलिमेंट मान लेंगे, डीएल एलिमेंट। वेक्टर हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, हमारे पास बी की डायरेक्शन हमारे पास राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग आ जाएगी ये वाली। तो मतलब बी का जो हमारे पास डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी बेटे। जो ये लूप मैंने बनाया इसको क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल, एम्पेरिकल लूप। क्लियर है। इस लूप के ऊपर हमारे पास सारी सारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन पे बात करें, डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन देखो क्या बनती है हमारे पास, द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड लूप। कौन सा लूप है ये, एम्पेरिकल, ई आर आई सी ए एल, एम्पेरिकल लूप इन एयर, इन एयर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम ऑफ टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप। क्लियर है बेटे। कहने का मतलब क्या है, इसको अगर मैथमेटिकली मैं डिफाइन करूं, मैथमेटिकली हमारे पास अगर इसको मैं लिखना चाहूं मैथ्स के अकॉर्डिंग, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, बी डॉट डीएल। डीएल भी क्या था, लेंथ एलिमेंट था। बी हमारे पास क्या थी, एक मैग्नेटिक फील्ड थी। और यहाँ पे हमारे पास इसका क्लोज इंटीग्रेशन दिखाना हो तो हम क्या दिखा देते हैं, ये सर्कल लगाना पड़ता है बेटे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू नोट इंटू में आई टोटल, म्यू नोट इंटू में आई टोटल। क्लियर है। आई टोटल हमारे पास हो जाएगा। अगर इसकी फॉर्म को हमारे पास और थोड़ा चेंज करना चाहूं तो कैसे होएगा हमारे पास, बी डॉट डीएल। अगर इसमें हमारे पास दो चीज, वैसे मैग्नेटिक फील्ड कभी भी स्केलर नहीं होती है, अगर नंबर्स में दे रखा तो क्या होएगा हमारे पास, बी इंटू में डीएल, और यहाँ पे क्या जाता है, डॉट। डॉट प्रोडक्ट हमारे पास किससे रिप्रेजेंट होता है, कोस थीटा से रिप्रेजेंट हो जाता था बेटे। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नोट इंटू में डेल्टा टी के इक्वल हो जाता था। क्लियर बेटे। एक मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि यहाँ पे हमने मान लो ये ले लिया क्लोज इंटीग्रल, क्लोज सरफेस ले लिया, क्लोज लूप ले लिया। इसमें कुछ करंट हमारे पास इस तरह से डायरेक्शन शो कर रहे हैं, और कुछ करंट हमारे पास क्या कर रहे हैं, इस तरह से जा रहे हैं। क्लियर है। तो ये मान लो हमारे पास आई वन करंट था, ये मान लो हमारे पास सेकंड वाला जो ये है, ये आई टू करंट था, और ये वाला कौन सा करंट है, आई थ्री। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, अगर आई टोटल निकालना चाहूं बेटे, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास आई वन प्लस में क्या आएगा, आई टू। दोनों की डायरेक्शन हमारे पास लेफ्ट टू राइट थी, इसमें थोड़ी सी साइन कन्वेंशन हमारे पास करेंगे। लेफ्ट टू राइट हमारे पास जो डायरेक्शन लेनी है वो क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है बेटे। आपको पता है एक्सिस के अकॉर्डिंग। अगर हमारे पास राइट टू लेफ्ट लेनी है, वो क्या आएगी हमारे पास,
नेगेटिव आ जाएगी बेटे। ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमारे पास करंट क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्लियर है बेटे। इस तरह से हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्लियर सी छोटी सी बात हुई है हमारे पास कि टोटल करंट हमारे पास जो फाइंड आउट हो सकता है वो इस तरह से हमारे पास फाइंड आउट इसमें हो सकता है। बोलो क्लियर है। अब इसका अगर हमारे पास छोटा सा प्रूफ करके देखें, प्रूफ हमारे पास करना चाहें तो कैसे करेंगे हमारे पास, तो देखो भाई हमारे पास यहाँ पे प्रूफ इसका क्या होगा हमारे पास। प्रूफ में हमारे पास हमने ऊपर लूप दिख रहा है, इसमें हमारे पास बी भी दिख रहा है, आपको लूप भी दिख रहा है, आर भी दिख रहा है। अगर हमारे पास इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट चीज हो हमारे पास, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये मैंने बना दी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट का हमारे पास टेकिंग LHS ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का LHS ले लिया तो क्या होगा हमारे पास, वो आएगा हमारे पास B.dl और क्लोज इंटीग्रेशन हमारे पास लेना है, इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे देखो आगे क्या होगा, इज इक्वल टू मैंने पहला अगला स्टेप एक सोल्व भी कर दिया था आगे। ठीक है, एक स्टेप हमारे पास सोल्व भी कर दिया था। तो यहाँ पे देखो क्या बनाना था हमारे पास, B.dl और यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस थीटा, और थीटा यहाँ पे हमारे पास कितना होगा 0 डिग्री के इक्वल ले लेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा हमारे पास B.dl और कोस 0 हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये होता है भाई हमारे पास 1 के इक्वल। तो ये हमारे पास सिंपली रह जाएगा। अब देखो भाई किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर हमारे पास जो बी की वैल्यू होती थी हमारे पास, या एक तरह से इसका फॉर्मूला याद रखना आपको कि करंट कैरिंग वायर के ऊपर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास एक्सप्लेन होती थी वो किस तरह से होती थी, उसका एक फॉर्मूला था। बी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, म्यू नोट बटे में क्या आ जाएगी हमारे पास 4 पाई आ जाएगी बेटे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2i बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास r, 2i बटे में r, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dl एलिमेंट पहले से ही मौजूद था। क्लियर है। और यहां से हमारे पास इसका क्लोज इंटीग्रेशन हो जाएगा। बोलो क्लियर है। अब देखो एक चीज नोट करने की है, इस बात पे सभी ध्यान देंगे। जो ये है हमारे पास सर्कुलर लूप है ना, सर्कुलर लूप की हमारे पास जो सर्कमफ्रेंस होती है वो क्या होती है 2 पाई r के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है 2 पाई r के इक्वल। अब देखो भाई d किसके साथ में है, l के साथ में। l की पूरी लेंथ कितनी होगी, लेंथ एलिमेंट की 2 पाई r ही तो होगी, सर्कमफ्रेंस ही तो होगी इसकी। क्लियर है। तो ये चीज हमारे पास हमने क्या कर देनी है, इंटीग्रेट कर देनी है। क्लियर है। अब मैं देखो इसमें करके दिखा रहा हूं आपको, यहां पे ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अब देखो मैंने सरकमफ्रेंस बता दी, अब इसमें क्या करना है, म्यू नोट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, 2i कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, ये सारी चीज क्या थी कांस्टेंट टर्म थी। इंटीग्रेशन होएगा तो किसका होएगा बेटे dl का, और dl की लिमिट जो हमारे पास बनी वो क्या बनी 2 से लेके 2 पाई r तक। क्लियर है। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास म्यू नोट 2i बटे में क्या आएगा बेटे 4 पाई इंटू में क्या आ जाएगा r। ठीक है, इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करके हमारे पास आ गया l की लिमिट क्या आएगी, अपर लिमिट हमने पुट करी 2 पाई r, माइनस में क्या आएगा 0। क्लियर है। अब यहां पे मैं लिख देता हूं इसमें क्या आएगा 2 पाई म्यू नोट 2i बटे में क्या आएगा हमारे पास 4 पाई r, और ऊपर क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 2 पाई इंटू में r। अब देखो r से r कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 और हमारे पास यहाँ पे 4 से कैंसिल आउट, तो बच के हमारे पास यहाँ पे निकल के क्या आया, यहाँ पे निकल के आया हमारे पास म्यू नोट इज इक्वल टू आई के इक्वल। क्लियर है। जो हमारे पास किसके इक्वल था, मतलब B.dl के इक्वल था बेटे। समझ में आ गया। ये इसका क्या होता है भाई हमारे पास प्रूफ होता है, यही क्या था इसका प्रूफ था बेटे। इस तरह से हमारे पास हम क्या करते चले जाएंगे, इसका एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको, और अगली जो हमारे पास इसकी एप्लीकेशन होंगी वो भी हमारे पास क्या रहेंगी, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जानी चाहिए। बोलो क्लियर है बेटे। ऐसे टॉपिक समझने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें कि कौन कौन सा टॉपिक आपको समझना है। ठीक है, उसी के बारे में हमारे पास हम क्या कर देंगे, एक्सप्लेनेशन कर देंगे बेटा। क्लियर है। ओके, गुड बाय बेटा।